हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इन लास्ट वीडियो में हमने स्प्लंक का बेसिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया था। आई होप आपने भी वो देखा होगा। आज इस वीडियो में हम आपको स्प्लंक के वेब इंटरफेस का वॉक थ्रू सेशन करवाएंगे, जिसमें हर एक चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करवाएंगे वन बाय वन। राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पहले अपने स्प्लंक पे लॉगिन करते हैं। तो कल जो सर्वर में हमने लॉगिन किया था, उसका 8000 पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लंक यूज़ करता है फॉर वेब इंटरफेस। राइट। सो इसमें हमने कल ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमने यूज़र आईडी रखा था स्प्लंक, और पासवर्ड रखा था जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम में यूज़ किया था। जैसे आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के बाद आपको ये एक पेज ओपन होता है जो स्प्लंक का होम पेज है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। स्प्लंक एक आपका वेब कंटेनर है, लाइक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हो। आप डायरेक्टली होम पेज पे जाके सर्च नहीं कर सकते हो, पहले आपको सही ऐप पे जाना होता है। ये जो डिफरेंट है, ये बहुत बिगिनर इनिशियली मिस कर जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्च कहाँ से करें। तो यहाँ होम पेज पे आपको ऐप्स के ग्रेड दिखेंगे। राइट। तो ऐप क्या होता है? स्प्लंक में एक ऐप एक पर्पस के लिए बनता है और वो स्पेसिफिक यूज केस में काम करता है। जैसे आप मान के चलो, ये सर्च रिपोर्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐप से इस ऐप के थ्रू हम सर्चेस और रिपोर्टिंग वगैरह बनाते हैं, जो आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे स्प्लंक एंटरप्राइज सिक्योरिटी एक अलग सा ऐप है जो स्पेसिफिकली फॉर सॉक और सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए बना हुआ है। अगर आपको एडिशनली ऐप चाहिए तो स्प्लंक बेस में जाकर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप स्प्लंक बेस में जाओगे, तो इस स्प्लंक बेस में आपको क्या मिलेगा, सारा जितने भी ऐप्स है, आप यहाँ पर ये ऐप्स डाउनलोड करके यहाँ पर आप स्प्लंक में इंस्टॉल कर सकते हो। या आप यहाँ पर भी फाइंड मोर ऐप्स के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो, तो ये फिर आपको यहाँ पर सारे ऐप्स आपको दिख जाएंगे जहाँ से आपके पर्टिकुलर यूज केस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिर ये समझो कि स्प्लंक का वर्क फ्लो क्या है, कि पहले कोई भी आपको काम करना है तो पहले आप उसके अकॉर्डिंग ऐप को सिलेक्ट करो, देन आप काम करोगे। सो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे जो पहला ऐप है, जो मेन ऐप है, जहाँ पर हमारा सॉक एनालिस्ट को या स्प्लंक के कोई भी L1 बंदे या L2 को सबसे ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करता है, जो है आपका सर्च और रिपोर्टिंग ऐप। तो अब हम सर्च इंजन के अंदर है। राइट। तो यहाँ पर हम, जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा टाइम हम यहीं पर स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ आता है सर्च बार। ओके। तो सर्च बार की क्या क्यों यूज़ होता है? सर्च बार बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं SPL लिखने के लिए। अब SPL क्या है? SPL हो गया आपका सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज, जो स्प्लंक का खुद का क्वेरी लैंग्वेज है। तो SPL के लिए भी हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे इन डिटेल्स, कि कैसे SPL लिखना है, कैसे क्या करना है, उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे। तो फिर अब हम आते हैं कि आपके टाइम पिकर पे। राइट। ये आपका टाइम पिकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रीसेट के टाइमिंग है, कि आप लास्ट 15 मिनट का वो क्वेरी चला सकते हो, या और 60 मिनट्स का, या रियल टाइम में भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, जैसा आपको जो आपका क्वेरी का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर आप चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारा इश्यूज मैंने देखा है लाइव नेटवर्क पे, कि बहुत सारे जो एनालिस्ट होते हैं वो कोई भी क्वेरी लेता है, वो ऑल टाइम पे चला देता है। फिर जैसे चलाता है तो फिर वो क्या होता है, स्प्लंक आपका पूरा जितने भी उस इंडेक्सर पे जो भी लॉग्स है वो सारा सर्च करना स्टार्ट करता है। तो इसमें क्या दिक्कत आता है कि स्प्लंक स्लो हो जाता है, फिर वो सर्च क्वेरी रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है, और एनालिस्ट कंप्लेन करते हैं कि हमारा स्प्लंक स्लो है। ये बहुत कॉमन इशू है। तो आप अपना सर्च उसी अकॉर्डिंग करो कि आपका जो क्वेरी आपने जिसके लिए रन किया है, अगर आपको 15 मिनट के लिए चाहिए 15 मिनट, 60 मिनट के लिए चाहिए 60 मिनट, वो आप क्वेरी में भी लिख सकते हो, तो फिर वो टाइम में बर्डन नहीं आएगा। ये हम फर्दर SPL क्वेरीज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक SPL क्वेरी को आप स्टैंडर्ड बना सकते हो। तो इस सर्च ऐप में सर्च को छोड़कर और भी बहुत सारा टैब्स है। एक होता है डेटा सेट्स। डेटा सेट यहाँ आपके इंडेक्स डेटा सोर्स का लिस्टेड होता है। रॉ डेटा को एक्सप्लोर करना है तो यहाँ से आप देख सकते हो वन बाय वन। अभी ये हमारा डेमो मोड है। राइट। अभी हमने फ्रेश इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर प्री डिफाइंड डेटा मॉडल्स है और प्री डिफाइंड जो भी लॉग्स है
अगर आप चाहो तो देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट्स। ओके, जो सर्च आपने सेव किया, अगर आपने कुछ सर्च किया है और उसको सेव किया है और उसको शेड्यूल भी किया है ऑन डिमांड, तो वो सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। राइट, तो आप जितने भी रिपोर्ट आपने शेड्यूल किया या जो भी रिपोर्ट सेव करके आपने कन्वर्ट किया है उसको, तो वो आप यहाँ पर सेव देख सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं अलर्ट पे। अलर्ट क्या है? अलर्ट, अगर आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे क्वेरी रन किया है और उस कंडीशन को आप चाहते हो कि इन फ्यूचर अगर कभी भी सेम कंडीशन आए और उसको ट्रिगर करवाना है अलर्ट पे, या आपको नोटिफिकेशन आए उसको, या उस पर कोई एक्शन लेना है, तो आप सिंपल उस क्वेरी को अलर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और वो अलर्ट आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा आपने अलर्ट कन्फिगर किया है। नेक्स्ट आते हैं हम डैशबोर्ड पे। अब है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बेसिकली अगर आपका कोई मल्टीपल विजुअलाइजेशन, चार्ट, टेबल्स, पैनल, एक जगह उसको कंपाइल करने के बाद उसका अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है, तो एक डैशबोर्ड लाइक फॉर मॉनिटरिंग करना है, तो कंपाइल करके प्रेजेंट करना है, तो वो हम डैशबोर्ड उस टाइम पे यूज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जैसे मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, राइट। तो यहाँ पर ऐसे आपको अभी कोई भी डेटा है नहीं, तो इसके वजह से यहाँ पर डेटा आपको नहीं मिलेगा, बट इस तरीके का डैशबोर्ड आप अपने खुद भी कस्टमाइज करके बना सकते हैं, या प्री डिफाइंड जो भी कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो इन फ्यूचर में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऐप, स्प्लंक का कोई ऐप, तो वो बाय डिफॉल्ट, या अपने क्राउड स्ट्राइक का कोई ऐप अपने इंस्टॉल किया, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वो अपना डैशबोर्ड भी ऑनबोर्ड हो जाता है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो हमने क्या डिस्कस किया? डेटा सेट, रिपोर्ट्स, अलर्ट, डैशबोर्ड, राइट। इन चारों को बेसिकली मिलाने के बाद क्या बनता है? हमारा एनालिटिक्स। ये इन स्प्लंक में सर्च से लेकर आपको विजुअलाइजेशन तक सब कुछ यहाँ पर दिखेगा इस एनालिटिक्स के अंदर। तो ये था स्प्लंक सर्च एंड रिपोर्टिंग ऐप का बेसिक इंटरफेस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में और भी जो सेटिंग्स वगैरह सेटिंग्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।